राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा हो, यही मेरी अर्जी है। बाबा नीम करौली जी के शरण में आपके सभी संकट दूर करें मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरे श्री राम, मेरे हनुमान जी, मेरी माता आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, यही मेरी मंगल कामना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का नवम खंड उमा संहिता और उसका पाठ है नरक वर्णन। इसमें नरक में हमें क्या क्या यातनाएं दी जाती है, ये नरक में उसका वर्णन किया गया है। इसे पूरा सुने। मेरी गलतियों को क्षमा करना मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनें, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, और आगे भी शेयर करें। जय श्री राम, जय शिव शंकर महादेव। शुरू करते हैं नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर में जाते हैं जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे रहते हैं और गर्मा गर्म बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पहने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों को लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है, जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े हुए पासों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्तेंद्रिया को काट देते हैं। खून व पीव बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु तो कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप दिखाई में देते हैं। और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। महामलयागिरी में अंदर सह्य, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलती हैं। सह्य पर्वत से कृष्णा, वेगी, मलयागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या आदि नदियां निकलती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं जहां यहाँ के निवासी इन्हीं
नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। प्लक्स द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारग, दुर्दा, सोने, सुमन व ब्राज आदि पर्वत हैं। इनमें से अनुतप्ता, सुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिद्रवा, पाप ध्वनि, शिखी, ये 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते रहते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है, सालमली द्वीप। यह द्वीप प्लक्स द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष बहता है। है। इसी के नाम से इस द्वीप का नाम सालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, यह द्वीप दृत सागर से घिरा हुआ है तथा सालमली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशे सब हरिधुत मान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रोंच द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना बड़ा है और दधिक के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोंच, वामन, अंशकारक, दिव्य, धरती, पुंडरीक, दुंदुभि नाम के पर्वत हैं। गोरी, कुगद्यति, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये सच जल से युक्त तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप, यह क्रोंच द्वीप से 2 गुना बड़ा है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उदयाचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केसरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया, उसी के किए हुए का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, अब उन पापों के फलों को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो। इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तो वे उन्हें नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहल, भयानकर, काल रात्रि, भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटा, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिल,
लादित सम सीम सब लाभ उग्र कोटि नरक कोटि। इस प्रकार के ये पापी मनुष्य को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज ये नरक वर्णन, हमें नरक कैसे कैसे भोगने पड़ते हैं उसका वर्णन सुना आपने। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसे शेयर करें ताकि मेरे सभी भाइयों को शिव की महिमा का पता चले। शिव जय शिव, शिव जय शिव, जय बाबा नीम करोली महाराज।